दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अब डे 2 है वैष्णो देवी यात्रा का। तैयार हो गए हैं हम, सिम ले लिए हैं, यहाँ पे यात्री सिम मिलते हैं वो ले लिए हैं। अब थोड़ा खाने पीने जा रहे हैं, खा पी के यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों आ गए हैं माता वैष्णो देवी के भवन के एंट्री पे, तो यहाँ से यात्रा शुरू होगी। यहाँ पे आ चुके हैं, भीड़ मची बड़ी है पीछे। थोड़े शॉर्ट्स दिखाता हूँ आपको, पीछे के सिनेमैटिक शॉर्ट्स दिखाता हूँ। यहीं से एंट्री होती है माता वैष्णो देवी की यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। तब चेकिंग वेकिंग होती है यहाँ पे, दिखाता हूँ आपको। ये पीछे एंट्री गेट है, यहाँ सब चेकिंग होगी और सब होगा। ऊपर है माता का भवन, यहीं से यात्रा की शुरुआत होगी। और ये हमें यात्रा पर्ची मिली है, ये चेक होगा यहाँ पे। कर लिए दोस्तों, एंट्री अपनी करवा ली है, वहाँ चेकिंग करवा ली है। अब चढ़ पड़े हैं चढ़ाई की तरफ। पीछे तक घोड़े आ रहे हैं लगता है, वीडियो मिला है। पैकिंग कर दी है शुरू, चल रहे हैं माता की दर्शन की तरफ। जय माता दी। रास्ते के अंदर बहुत अलग अलग तरह की शॉप्स आती हैं, जहाँ पे आप डंडे, सिर पे बांधने वाले पटके, प्रसाद, सब चीज़ ले सकते हो। आप फोटो भी खिंचवा सकते हो। पूरे रास्ते, पूरे ट्रैक में दुकानें ही दुकानें। ये है पहला चेक पॉइंट, इसे कहते हैं बाणगंगा। यहाँ लोग स्नान भी करते हैं। चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है यहाँ की, पर हम तो इंसान हैं, माता शक्ति देती है सारी ऊपर चढ़ने की। बाकी बने रहिए ब्लॉग के साथ, सब दिखाऊंगा आपको, पूरी यात्रा करवाऊंगा ब्लॉग में। थोड़ा अभी बीच में रेस्ट हुई है चढ़ाई करके, काफ़ी थक सा देंगे यार। कर रहे हैं शुरू चढ़ाई, फिर से दोबारा रेस्ट हो गया अपना। व्लॉग थोड़ा बड़ा होगा, पर मैं इसमें कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें दिखाऊँ आपको यात्रा की। जितने भी मंदिर पड़ते हैं रास्ते में, जितनी भी चीज़ें पड़ती हैं, कोशिश करूँगा सब दिखाने की। भले ब्लॉग लंबा हो जाए, 2 पार्ट में हो जाए। क्या व्यू आ रहा है दोस्तों, एकदम मज़ेदार व्यू आ रहा है। एक घंटा हो गया दोस्तों चढ़ाई करते करते, और मुँह लाल हो गया मेरा पूरा। पर मज़ा इस चीज़ का ही है यहाँ पे, चढ़ाई करने का, उसके बाद दर्शन का आनंद उससे और ज़्यादा डबल। वैसे वैष्णो देवी ऐसा तीर्थ है जहाँ पे 12 महीने भीड़ रहती है हमेशा। आज के दिन थोड़ी रश मुझे कम लग रहा है, रश है पर हिसाब का है। दर्शन लगता है बहुत बढ़िया हो। ये देखिए ट्रैक कितनी खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे, चढ़ाई एकदम खड़ी होती है, एकदम बढ़िया। दोस्तों मैं तो माता का नाम लेते हुए चढ़ाई कर रहा हूँ, एंजॉय करते करते आराम से।
यहाँ बैठ के रेस्ट लिया जा रहा है। बहुत सारे स्पॉट्स बने हुए हैं यहाँ पे, रास्ते में रुक के रेस्ट कर सकते हो। आ गए हैं दोस्तों, चलते चलते आधे रास्ते आ गए हैं। आधे रास्ते को यहाँ पे टेंपल पड़ता अर्ध कुमारी, आधे रास्ता पड़ जाता है ये भवन तक का आधा रास्ता, ये चेक पॉइंट ही मानो उसे। वो भी आपको दिखाऊंगा टेंपल कैसा अर्ध कुमारी। और यहाँ से चलती है यहाँ से चलती है बैटरी वाली कारें, इसमें बैटरी होती है ना, सीधे ऊपर तक के लिए हिमकोटी वाले रास्ते से। 2 रास्ते यहाँ से जाते हैं, एक खड़ी चढ़ाई वाला है, एक सिंपल है नॉर्मल हिमकोटी मार्ग, उस पर चलती है बैटरी वाली कार। इस रास्ते से हम जाएंगे पैदल आगे। ये सब खड़ी हुई हैं कारें, बिजली से ऊपर जाएंगी सीधे। अब यहाँ से रास्ता थोड़ा सरल हो जाता है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है और मज़ा आता है। रास्ते में सब रुकने के स्टेज हैं, खाने का भी होता है, सरकारी भोजनालय होते हैं और वाटर फैसिलिटी भी है सारी। देखिए पानी भरने की सब फैसिलिटी रास्ते में प्रोवाइड करी गई है। बीच बीच के रास्ते में बहुत बढ़िया फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है पानी भरने की। मैं भी यहाँ से पानी भरूंगा, प्रेस करके आप पानी भर सकते हो। अलग अलग तरह के रास्ते आते जाते हैं सारे, तो वो सब डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे। इधर से आओ, इधर से जाओ। आधे रास्ते आ गए हैं, 12 बजे शुरू की थी चढ़ाई और अब 3 बज गए हैं और आधे रास्ते पहुँच चुके हैं। देखो ऊपर कितने बजे तक पहुँचते हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा करने का आनंद अलग ही है। यहाँ पे चढ़ाई करते के साथ साथ स्पीकर भी लगे हुए हैं जिसमें भजन चलते रहते हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया शॉप्स आती हैं और बहुत सुविधा प्रोवाइड की जाती है श्राइन बोर्ड के द्वारा यहाँ पे। तो बहुत बढ़िया तीर्थ स्थान है ये और माता आपको शक्ति देती है। देखो अब हम आधे रास्ते आ भी गए और थकान पता ही लगी। ये हमारी नहीं, ये माता का आशीर्वाद है। मैं अपना ये सौभाग्य मानूंगा कि मैं श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा अपने ब्लॉग के थ्रू आप सबको दिखा पा रहा हूँ। ये भी सौभाग्य की बात है बहुत। हिमकोटी पहुंच गए हैं हम लोग। दवाइयों के लिए डिस्पेंसरी भी है यहाँ। दोस्तों हिमकोटी पहुंच गया हूँ। जैसे नीचे एंट्री से भवन तक के बीच का रास्ता अर्धकुमारी है, वैसे ही अर्धकुमारी से भवन तक के बीच में चेक पोस्ट आता है ये हिमकोटी। और अब भैया आप देख ही रहे हो, मैंने ये पहन लिया है क्योंकि ठंड इतनी हो रही है। जैसे जैसे ऊंचाई पहुँचते रहते हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ती रहती है। ठंड बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही ठंड का एहसास और बढ़े जा रहा है। पर अब फिर भी चढ़ाई इतनी खड़ी नहीं है तो आराम से बंदा चढ़ पा रहा है। पर दोस्तों एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है यहाँ का, ट्रैकिंग का, हर चीज़ का, और सुविधाएं बहुत दी हुई है। जगह जगह स्पीकर लगे हुए जैसे आप देख पा रहे हो, भजन चल रहे हैं। ये व्यू देखो दोस्तों, कितना शानदार व्यू आ रहा है। ऐसे व्यू आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे रास्ते के बीच में। कुछ देर और चलना है और भवन आ ही जाएगा। यात्रा शुरू करी थी हमने और भवन आ ही गया आखिरकार। थोड़ा और चलना और माता के भवन पे पहुंच जाएंगे सीधे हम। अभी आपने देखा था रेस्ट लेके हटे, सैंडविच है रेस्ट में, और अब आगे चल रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी सुविधा यहाँ पे है
खाने पीने की, रेस्ट करने की, डिस्पेंसरी, सब सुविधा यहाँ। रास्ते में हिरन देखिए मिल गया, हिरन जा रहा है। ये हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, यहाँ पे हेलीकॉप्टर की सुविधा भी है, जो लोग चल के नहीं आ सकते उनके लिए। श्री माता वैष्णो देवी का भवन। थोड़ी देर रह गई दोस्तों, बस भवन में पहुंचने ही वाले हैं। 500 मीटर शायद रह गया होगा, भवन पे मिलकर मिलते हैं। दर्शन कर लीजिए माता रानी के भवन के। माता के भवन में पहुंच चुके हैं दोस्तों, और ये आ गया भेंट शॉप है, जहाँ से आप प्रसाद लेते हैं माता को चढ़ाने के लिए। इधर लॉकर मिल जाते हैं, रूम्स मिल सकते हैं। ये केबल कार है जो माता रानी के भवन से भैरव बाबा के मंदिर तक जा रही है। श्री माता वैष्णो देवी को मत्था टेकने के बाद, दर्शन करने के बाद आपको भैरव बाबा के दर्शन करने होते हैं, तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। ये है फूड कोर्ट एरिया। ये आ गया दोस्तों गेट, जिस गेट से हम श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाती हैं। इस गेट को बढ़िया करके बना दिया गया और इस गेट का नाम रख दिया गया है स्काई वॉक। एक गेट आगे भी है, वो गेट नंबर 5 है, वहाँ से भी आप जा सकते हो, पर उसके लिए आपके पास आरती का टिकट होना चाहिए। ये स्काई वॉक है, बहुत बढ़िया रास्ता बना दिया माता के दर्शन के लिए एकदम। यहाँ पे हेल्प डेस्क और डोनेशन काउंटर बनाया गया है। माता रानी के दरबार पे अब स्मार्ट लॉकर की सुविधा भी शुरू हो गई है, क्योंकि जब हम माता रानी के दर्शन करने जाते हैं उस समय हमें मोबाइल, बेड सब कुछ छोड़ के जाना होता है। आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो इन लॉकर्स को। ये जो सारा आप एरिया देख रहे हो, ये सब भवन का एरिया है, और ये एरिया जिस पे जूम मारा है मैंने, ये अकोमोडेशन मतलब रहने की जगह है, जिसमें आप पेड और फ्री डॉर्मेट्रीज मिलती हैं, कमरे मिलती हैं। भवन में पहुंच गए हैं दोस्तों, और 5:30 बज रहे हैं, और सब मैं आपको दिखाई जा रहा हूँ क्या क्या व्यवस्था है। अपग्रेड हो गई है काफ़ी। डिजिटल लॉकर नाम की चीज़ मैंने देखी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है, तब बाकी यहाँ ये व्लॉग करने में मुझे मज़ा बहुत आया। पुलिस स्टेशन, बैंक, एटीएम, सारी व्यवस्था यहाँ पे है। देखिए श्री माता वैष्णो देवी का भवन रात को कितना सुंदर लगता है। ये कुछ यहाँ का व्यू आता है, बहुत ही सुंदर। चलिए अब आपको यहाँ से आगे दिखाते हैं रहने की फैसिलिटी, माता का भवन जाने के दर्शन का रास्ता। ये जब ऊपर देखने जो रास्ता जा रहा है, यहाँ लाइटें जल रही हैं, ये स्काई वॉक है, वहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ जाता है ये। और ये जो साइड में आप बिल्डिंग देख रहे हैं जिसका नाम दुर्गा भवन रखा हुआ है, ये पूरी बिल्डिंग रहने के लिए। इस पॉइंट पे फ़ोन जमा कर सकते हो आप। ये जो साइड में काउंटर आया है, यहाँ पे आप आरती टिकट बुक कर सकते हैं और हेलीकॉप्टर की टिकट। ये जो आप रेड कलर का गेट देख रहे हैं, यही एंट्री है डायरेक्ट स्काई वॉक के लिए। आप अगर आरती की टिकट लेते हो तो डायरेक्ट आपको यहीं से एंट्री मिलती है, या फिर कोई ज़्यादा बुजुर्ग है उसे यहाँ से एंट्री दे देते हैं, पर वरना आपको पीछे स्काई वॉक की मेन एंट्री वहीं से आना पड़ता है। ये भोजनालय आ गया, ये सरकारी भोजनालय है जो श्राइन बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। यही माता के मंदिर के सबसे पास पड़ता है। ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करता है। ये सामने जो आप देख रहे हो सब भगत जो आ रहे हैं, ये माता के मंदिर से मत्था टेक के आ रहे हैं। यहाँ राइट से ऊपर हम स्काई वॉक के रास्ते से जाते हैं और माता के मंदिर से मत्था टेक के यहाँ से वापसी आते हैं। इससे आगे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ रहने का एरिया सारा, कि कहाँ अगर आप आए हो तो अगर आपके पास बुकिंग भी नहीं है तो आप कहाँ स्टे कर सकते हो। अगर आपने बुकिंग कर ली है तो आप
पेड वाले में जा सकते हो। पर अगर आपने कोई बुकिंग नहीं की है तो एंड टाइम पे बुकिंग मिलती नहीं। तो फ्री स्टे आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ यहाँ से माता के भवन के लिए। ये जो गेट है, मेन वाला गेट जो मैंने आपको बताया था, गेट नंबर 5, इसके जस्ट सामने दुर्गा भवन है। यहाँ से आपको एंट्री लेनी है। दुर्गा भवन के अंदर हमने एंट्री कर ली है। साइड में भोजनालय की बिल्डिंग है। ये इंक्वायरी काउंटर है। यहाँ पे आरती टिकट बुक होती है और हेलीकॉप्टर की टिकट बुक होती है। सामने टेलीफोन की सुविधा है, कॉफ़ी स्टॉल्स हैं, चॉकलेट्स की शॉप हैं। पर यहाँ थोड़े रेट सरकारी भोजनालय के मुकाबले ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये प्राइवेट शॉप्स हैं। ये मैंने कर ली एंट्री मेन बिल्डिंग के अंदर जहाँ पे रहते हैं। ये एक रास्ता सामने से भी है भोजनालय के बराबर से। यहाँ लिफ्ट की व्यवस्था भी है, पर अगर आप चल फिर सकते हैं आराम से तो आप सीढ़ियों का प्रयोग कीजिए। ये अंडरग्राउंड करके बना हुआ है। 3-4 फ्लोर्स हैं इसमें, जिसमें 3 फ्लोर्स तो फ्री वालों के लिए और 2 फ्लोर पेड वालों के लिए हैं। ये नीचे जा रहा हूँ मैं, ये सब लिखा हुआ है फ्लोर नंबर। शाम को आरती के बाद करीब 8 बजे ये बिल्डिंग खुलती है और हल्के हल्के फुल होती रहती है। जितनी जल्दी आप आओ उतनी जल्दी आपको यहाँ स्पेस मिलेगी। ये हमारा फ्लोर आ गया। यहाँ लिखा है बाहर फ्री डोरमेट्री। यहाँ अंदर हॉल बने हुए हैं। ये सोने की जो जगह है वो ज़मीन से थोड़ा उठा के बनाई गई है और यहाँ लकड़ी का काम हुआ है, लकड़ी बिछाई हुई है और उसके ऊपर गद्दे हैं। और बाहर के मुकाबले यहाँ टेम्परेचर काफ़ी गर्म होता है और सब CCTV से कवर है ये एरिया। और यहाँ पे गीजर वाला पानी भी है नहाने के लिए और अच्छा वॉशरूम भी है। तो सब व्यवस्था यहाँ पे है। और आप यहाँ पे कंबल ले सकते हैं जो यहाँ श्राइन बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। एक कंबल की सिक्योरिटी 100 रुपये जाती है और जब आप वापसी करोगे तो आपको पैसे रिफंड हो जाएंगे। हम कुछ इस प्रकार सोते हैं, देखिए यहाँ पे। दोस्तों, माता रानी जी के भवन में सुबह हो गई है। अब आगे की जर्नी जो भैरव घाटी तक जाने का सफ़र, रोप पे, सब मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी।